नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 30 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 12 लोकसभा क्षेत्रों के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी हो गई। पहले चरण के लिए 2,54,29,610 मतदाता हैं, जिनमें से 1.20 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। सबसे अधिक 22,87,350 मतदाता जयपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं, जबकि दौसा लोकसभा क्षेत्र में सबसे कम 18,99,304 मतदाता हैं। 100 वर्ष से अधिक उम्र के सबसे अधिक 1,802 मतदाता झुंझुनू क्षेत्र में हैं, जिनमें 120 वर्ष से अधिक उम्र के 13 मतदाता भी शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रथम चरण के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों से संबंधित यह जानकारी दी। इन मतदाता सूचियों के अनुसार पहले चरण में 18 से 19 वर्ष के 7,98,520 मतदाता हैं, जो लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। आरपीएससी की हिंदी लेक्चरर भर्ती 2022 में फर्जी डिग्री से नियुक्ति पाने के मामले में एसओजी की टीम ने चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में दबिश दी। कई घंटों की जांच पड़ताल के बाद वहां से कई टीम अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर गई है। एसओजी ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट में कई सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए, जिन्हें एसओजी अपने साथ लेकर गई है। आगे इस बारे में गहनता से जांच की जा रही है। दरअसल आरपीएससी की हिंदी लेक्चरर भर्ती 2022 में फर्जी डिग्री से नियुक्ति पाने के मामले में एसओजी ने सांचौर निवासी कमला बिश्नोई और ब्रह्मा कुमारी को गिरफ्तार किया था। जांच में आरोपियों के भाइयों की ओर से मेवाड़ यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री उपलब्ध करवाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद एसओजी ने दोनों अभ्यर्थियों के भाई दलपत सिंह और सुरेश बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया था। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में धांधली को लेकर एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस मामले में एसओजी की कार्रवाई को सराहते हुए पीठ थपथपाई थी। एसओजी के उप निरीक्षक भर्ती 2021 में परीक्षा से पहले पेपर लेकर थानेदार बनी चंचल बिश्नोई के पिता श्रवण राम बावल को जयपुर के सांकट से गिरफ्तार किया है। आरोपी श्रवण राम जोधपुर के विवेक विहार थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ चोरी, हत्या, एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि प्रशिक्षु थानेदार चंचल को परीक्षा से पहले पेपर लेकर पढ़ाने के मामले में उसके पिता श्रवण राम को गिरफ्तार किया है। श्रवण राम ने बेटी के लिए गिरोह से पेपर खरीदने का सौदा किया था। बेटी को परीक्षा से पहले सॉल्व पेपर पढ़ाया था। एसओजी आरोपी से पूछताछ कर रही है। अजमेर जिले में सोशल मीडिया पोस्ट देखकर एक नाबालिग घर से चली गई। उसने पर्चे में लिखा, पुलिस बनकर आऊंगी, और जयपुर की बस में बैठ गई। घर वालों के ढूंढने पर नहीं मिली तो पुलिस में मामला दर्ज करवाया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने उसे जयपुर से ढूंढा और परिजनों को सौंप दिया। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के अनुसार नसीराबाद निवासी नाबालिग की मां ने बताया कि उसकी 16 साल की बेटी अपने चाचा के साथ अजमेर के घुघरा स्थित सरकारी स्कूल में एग्जाम देने आई थी। चाचा ने बेटी को गणेश जी के मंदिर भोपा का बाड़ा के पास बैठा करके कुछ काम के लिए चले गए थे। थोड़ी देर बाद आए तो वह वहां से नहीं मिली। नाबालिग हाथ से लिखी एक पर्ची छोड़कर गई थी, जिसमें लिखा था कि सॉरी मम्मी, मैं पुलिस बनकर ही आऊंगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और बच्ची को जयपुर से ढूंढ निकाला। सरकार ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए में हुई भारी वित्तीय अनियमितताओं के बाद मौजूदा कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। सहकारिता रजिस्ट्रार अर्चना सिंह ने मौजूदा कार्यकारिणी को भंग करने के साथ ही एडहॉक कमेटी का भी गठन किया है। इसमें बीजेपी विधायक और श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष जयदीप बिहानी को संयोजक बनाया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर के बेटे धनंजय सिंह, पाली जिला क्रिकेट संघ के सचिव धर्मवीर सिंह, झुंझुनू जिला क्रिकेट संघ के सचिव हरीश चंद्र सिंह, बीकानेर जिला क्रिकेट संघ के सचिव रतन सिंह और अलवर जिला क्रिकेट संघ के सचिव पवन गोयल को कमेटी का सदस्य बनाया गया है। आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी को भंग करने के बाद अब चुनाव प्रक्रिया पर भी रोक लगाई है। ऐसे में अब आरसीए की 5 सदस्य एडहॉक कमेटी की देखरेख में काम करेगी। हरियाणा में 30 और 31 मार्च को सभी प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। कमीशन न बढ़ाने पर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हरियाणा ने इसका ऐलान किया है। 30 मार्च को सुबह 5 बजे से लेकर 1 अप्रैल को सुबह 5 बजे तक हड़ताल रहेगी, जबकि सरकारी पंप खुले रहेंगे। हरियाणा में कुल 4000 पेट्रोल पंप हैं, जिनमें से 350 सरकारी हैं, बाकी सभी प्राइवेट हैं। यहाँ रिलायंस के करीब 700 पेट्रोल पंप हैं। इनके हड़ताल में शामिल होने पर संशय है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने बताया कि बीते 7 सालों से सरकारी तेल एजेंसियों द्वारा पंप डीलरों का कमीशन नहीं बढ़ाया गया।
लोकसभा चुनाव के तहत राजस्थान में पहले चरण की 12 सीटों पर नामांकन दाखिल होने के बाद कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। इसमें सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेताओं की भी परीक्षा इन सीटों पर होगी। राजस्थान में पहले चरण में जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, गंगानगर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर और नागौर सीटें शामिल हैं। इन 12 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। इन 12 सीटों के सियासी मिजाज पर नजर डालें तो आधा दर्जन हॉट सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इनमें 2 सीट सीकर में माकपा और नागौर में आरएलपी से कांग्रेस ने गठबंधन किया है। गठबंधन प्रयोग की सफलता पर भी राजनीतिक प्रेक्षकों की निगाहें बनी हुई हैं। राजसमंद उम्मीदवार सुदर्शन सिंह रावत के टिकट वापस करने और एक भी सीट पर ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं उतारने से उठे विवाद के बाद अब कांग्रेस ने नए सिरे से एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अब कांग्रेस भीलवाड़ा में पूर्व स्पीकर सीपी जोशी को उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रही है। भीलवाड़ा से मौजूदा कांग्रेस उम्मीदवार दामोदर गुर्जर को राजसमंद शिफ्ट करने का प्रस्ताव है। सीपी जोशी के नाम पर जल्द मोहर लगने की संभावना है। डॉक्टर सीपी जोशी 2009 से 2014 तक भीलवाड़ा से सांसद रह चुके हैं, इसलिए उनके नाम पर फिर से विचार किया गया है। प्रदेश में इस बार कांग्रेस की एक भी सीट पर ब्राह्मण चेहरे को टिकट नहीं देने के बाद विवाद शुरू हो गया। रणनीतिकारों ने डैमेज कंट्रोल की जरूरत बताते हुए यह फॉर्मूला निकाला कि पार्टी के सीनियर नेता सीपी जोशी को चुनाव लड़ने के लिए मनाया जाए। हरियाणा की पूर्व मनोहर सरकार के एक फर्जी कैबिनेट लेटर से हड़कंप मच गया है। लेटर में प्रदेश के 3 जिलों गुरुग्राम, रोहतक और सोनीपत की 500 करोड़ की बेशकीमती जमीन हथियाने की कोशिश की गई। गड़बड़झाले में सचिवालय की भी 3 कर्मियों की संलिप्तता मिली है। लेटर में कैबिनेट ब्रांच के सुपरिटेंडेंट के फेक सिग्नेचर भी मिले हैं। इसका खुलासा जांच में हुआ है। 3 दिन पहले इस मामले की शिकायत पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के पास पहुंची थी। लेटर देखकर पूर्व सीएम खट्टर खुद हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत मुख्य सचिव TVSN प्रसाद से जानकारी ली। सीएम ने जब ब्रांच के कर्मचारियों से बात की तो पता चला कि पत्र फर्जी है। प्रकरण में गुरुग्राम के अलावा पंचकुला के प्रॉपर्टी डीलरों की भी भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो फर्जी पत्र तैयार करने वाले लोग राजस्व विभाग के स्थानीय कर्मचारियों से मिली भगत कर जमीन की रजिस्ट्री कराने की तैयारी में थे, लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिर गया। कोटा में हुए सड़क हादसे में राजस्थान पुलिस सेवा के एक अधिकारी की मौत हो गई। वहीं SUV में सवार एक अन्य महिला अधिकारी गंभीर घायल है। जानकारी के अनुसार हादसा कोटा चित्तौड़ रोड पर धनेश्वर के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उसमें RPS राजेंद्र गुर्जर और बेंगू चित्तौड़गढ़ DSP अंजलि सिंह थे। दोनों कोटा की ओर आ रहे थे, तभी एक ट्रॉले ने कार को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट में राजेंद्र गुर्जर की मौत हो गई। गुर्जर कोटा RAC 2nd बटालियन में पोस्टेड थे। उन्होंने करीब 15 दिन पहले ही ज्वाइन किया था। ये उनकी पहली पोस्टिंग थी। इससे पहले वे प्रोबेशन के दौरान झालावाड़ भी रहे। गुर्जर मूलतः सीकर के गोविंदपुरा के रहने वाले थे। हादसे की सूचना पर कोटा रेंज IG रविदत्त गौड़, SP अमृता दुहान सहित पूरा पुलिस प्रशासन मेडिकल कॉलेज पहुंचा और घटना की जानकारी ली। राजस्थान स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की टीम की ओर से झालावाड़ नगर परिषद में की जा रही ऑडिट में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। इसमें बिल की राशि से अधिक भुगतान करने के मामले भी सामने आए हैं। इसको लेकर स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की टीम ने बिल राशि से 30 लाख रुपए से अधिक का भुगतान होने और 93,000 रुपए की बिल रसीदों की राशि रोकड़ पुस्तिका में जमा नहीं होने को गंभीरता से लिया है। ऑडिट टीम के ठेकेदारों को 21.94 लाख की बजाय 52,05,726 रुपए का भुगतान करने पर भी सवाल उठाया है। इसे लेकर आयुक्त से 3 दिन में जवाब पेश करने को कहा है। स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की टीम की ओर से 2015 से लेकर मार्च 2023 तक की ऑडिट की जा रही है। अभी 2 मामलों पर ऑडिट ने सवाल उठाए हैं। फिरोजपुर के सब डिवीजन जीरा के अंतर्गत पड़ने वाले कीमावाली वाली में नशेड़ी बेटा अपनी मां को नशे के लिए गोली मारकर फरार हो गया। घायल को उपचार के लिए जीरा सिविल अस्पताल लाया गया, जहां से फरीदकोट मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। नशे के लिए जमीन बेचने का दबाव बना रहा था।
मना करने पर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। गोली लगने से घायल पाल कौर पत्नी मेजर सिंह के छोटे बेटे गुरमीत सिंह ने बताया कि उसका बड़ा भाई मंजीत सिंह नशे का आदी है। नशे की पूर्ति के लिए जमीन बेचने के लिए कह रहा था। जब मां इसके लिए तैयार नहीं हुई तो वह घर से बाहर गया। थोड़ी देर बाद लौटा तो उसके हाथ में राइफल थी, जिससे उसने मां पर फायर कर दिया। गोली लगने से मां गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।